डियर व्यूअर्स, तो आज मैं 64th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन्स इज। द नंबर ऑफ वेज यानी आपके पास कितने तरीके हैं इन विच 12 आइडेंटिकल पेन्स, 12 आइडेंटिकल पेन्स है, आप कितने तरीके से दो स्टूडेंट्स के बीच में इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है साथ में, इफ़ ईच स्टूडेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन्स, यानी दोनों ही स्टूडेंट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कम से कम 2 पेन तो आप देंगे ही देंगे। मैक्सिमम जितना भी दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 12 दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक को 12 दिया तो दूसरे को 0 देना पड़ जाएगा। तो मिनिमम का कंडीशन आपके पास गिवन है कि एटलीस्ट 2 पेन आप दे सकते हैं। 2% 2 स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है। तो सपोज 2 स्टूडेंट है, मैंने एक का नाम सोनल लिखा, एक का नाम अंशु लिखा। ये 2 स्टूडेंट है, इसके बीच में 12 पेन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम से कम 2 पेन दोनों को मिले। तो पहला केस क्या अराइज होता है, 0 पेन और 12, तो ये केस ही नहीं बनता है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का केस कितना है, एक को हमने 0 दिया, दूसरे को 12 दिया, एक को हमने 1 दिया, दूसरे को 11 दिया, फिर एक को हमने 2 दिया, दूसरे को 10 दिया, 3 दिया, 9 दिया, 4, 8, 5, 7, 6, 6, 7, 5, 8, 4, 9, 3 एंड देन 9, 3 के बाद 10 और 2। अब इसमें से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम जो था इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन, यानी मिनिमम 2 पेन तो देना ही देना था ईच स्टूडेंट को। यानी ये जो था 0 और 12 वाला केस, ये तो हमारा रूल आउट हो गया। 0 और 12 तो केस ही नहीं बनता है यहाँ पर, क्योंकि इसे 0 पेन मिला और एक को हमने 12 दे दिया। मिनिमम हमें 2 तो देना ही था, तो ये केस आपका रूल आउट हो जाता है। 1 और 11 इसमें भी मिनिमम 1 है, तो ये भी आपका रूल आउट हो जाता है, यानी ये 2 केसेस नहीं बनेंगे। तो उसी तरह से जैसे मैंने एक को हमने यहाँ पे 10 दिया और एक को हमने 2 दिया, इसके बाद 11 और 1 का केस अराइज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास केसेस कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमारे पास कितने तरीके हैं टोटल, आप कितने तरीके से पेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 12 पेन, दोनों को ऐड करेंगे 10 + 2 12, 9 + 3 12। तो 12 पेन को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके लिए टोटल 9 वेज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1.5:1, देन द एरियाज ऑफ द सर्कल्स ए एंड बी विल बी इन द रेशियो। एरिया पूछा गया है रेशियो में, यानी 2 सर्कल है हमारे पास, तो एरिया ऑफ सर्कल ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल बी का रेशियो क्या है, वॉट अपॉन वॉट। ये रेशियो पूछा गया है कि ये रेशियो क्या है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है πr², और r क्या है, r है रेडियस, जो कि रेडियाई है। तो रेडियस हमें गिवन है 1.5:1, तो एरिया ऑफ ए का एरिया डिवाइडेड बाय बी का एरिया, इट शुड बी πr1² डिवाइडेड बाय πr2², यानी पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो पाई और पाई को मैं कैंसिल कर देती हूँ। r1² डिवाइडेड बाय r2², r1 की वैल्यू 1.5² डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ रही है, 2.25 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। इसे आप कैसे लिखेंगे, 2.25:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1 tap can fill a tank in 3 hours and another tap can empty it in 4 hours। एक टैंक है जिसे कि फिल की जा रही है, 3 घंटे में फिल होती है और 4 घंटे में ये एम्प्टी होती है।
इफ द टैप इज 1/3 फुल, टैप कैसा है, पहले से ही 1/3 भरा हुआ है, एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, दो टैप है अपने पास, एक टैप है इसे फिलिंग का काम कर रही है, इस टैंक को ये टैप फिल कर रही है वाटर, और दूसरी टैप सपोज कि बॉटम में लगी हुई है और ये ओपनिंग का काम कर रही है, ये वाटर यहाँ से एम्प्टी कर रही है। ये लेती है 4 घंटे एम्प्टी करने में और ये लेती है 3 घंटे फिल करने में। कंडीशन क्या गिवन है, सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, कंडीशन गिवन क्या है। कंडीशन है हमारे पास कि 1/3 फुल है, यानी ये जो टंकी है जिसे भरना है वो ऑलरेडी 1/3 फुल है, तो एम्प्टी कितनी है, एम्प्टी है 1 - 1/3, दैट इज 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट इसकी एम्प्टी है, और इसी पार्ट को, इसी एम्प्टी पार्ट को हमें फिल करनी है, क्योंकि 1/3 अगर ऑलरेडी फुल है तो एम्प्टी पार्ट को ही फिल करनी है। तो हमारा जो काम है ये इसे फिल करने का काम है, टैंक को फिल करनी है, और कितनी, 2/3 पार्ट को ही फिल करनी है, 2/3 हिस्सा आपको फिल करनी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 टैप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, यानी एक टैप का काम है 3 घंटे में फिल करने का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसे अप्रोच कैसे करते हैं। सपोज टैप ए मैं मान ले रही हूँ कि टैप 1 जो है ये कैसा काम करती है, 1 वर्क करती है, जो कि फिल करने का इसका वर्क है, वो करती है 3 घंटे में, 3 आवर्स में। तो मैं 1 घंटे का निकाल लेती हूँ, 1 घंटे में ये कितना काम करेगी, 1/3 वर्क हो गया टैप ए का, ये फिल करने का है। अब टैप 2 क्या करता है, इसे एम्प्टी करता है, तो टैप 2 का एम्प्टी करने का वर्क निकाल लेते हैं। टैप 1 का तो हो गया, टैप सेकंड ये क्या करती है, एम्प्टी करने का काम करती है, ये फिल का काम था, और इसका जो काम है वो कैसा है, एम्प्टी का। ये करती है 1 वर्क कितने घंटे में, ये करती है 4 आवर्स में। अगेन यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ टाइप क्वेश्चन का डिस्कस किया हुआ है, उसी टाइप में से एक टाइप ये है क्वेश्चन का। 4 घंटे का एम्प्टी करने का अगर टैप सेकंड का हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि 1 घंटे का क्या काम है ये फाइंड आउट कर लें। तो 1/4 वर्क, ये है टैप 2 का। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, 1 और 2, ये दोनों गिवन है। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना फिल करना है, 2/3 पार्ट फिल करने के लिए अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, इट मीन्स ये हुआ कि एक टैप जो है आपका फिल करता है और दूसरा टैप एम्प्टी करता है, और दोनों को एक साथ ओपन किया गया, यानी दोनों अपना अपना काम एक ही साथ शुरू करता है। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल जो वर्क होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/3, ये फिल करने का, माइनस 1/4 ये है एम्प्टी करने का। फिल माइनस एम्प्टी, यानी ओवरऑल जो हमने निकाला वो हुआ फिल करने का 1 वर्क इन 1 आवर। 1 घंटे का हमने काम निकाल लिया, टोटल वर्क डन टू फिल द टैंक, हमने फिल करने का निकाला। 1/3 माइनस 1/4, माइनस क्योंकि टैप सेकंड जो था वो एम्प्टी का काम कर रहा है, तो टोटल वर्क डन कितनी होगी, 4 - 1 दैट इज 1/12 वर्क हो रहा है, कितने में, 1 आवर में। 1/12 वर्क हो रहा है 1 घंटे में। अब क्या बोला जा रहा है कि बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, 2/3 हमें फिल करनी है। अगर 1 घंटे में फिल होता है ये टैंक, अब यहाँ से 1 घंटे में जब हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि 1 घंटे में 1 आवर में वर्क होता है 1/12 वर्क टू फिल द टैंक। तो एक काम होने में, वर्क होने में टू फिल द टैंक, 1/12 हिस्सा अगर 1 घंटे में होता है तो 1 हिस्सा जो है वो कितने में होगा, 12 घंटे में होगा। अब कितना काम करना है, 2/3 दैट इज हियर, 2/3 पार्ट काम करना है। क्यों, क्योंकि 1/1 तिहाई हिस्सा तो ऑलरेडी ये टैंक फिल है हमारा, तो 2/3 वर्क करनी है।
तो 2/3 वर्क जो होगी टू फिल द टैंक, ये कितने घंटे में होगा? एक वर्क होता था 12 घंटे में, तो 2/3 इसका 2/3, तो यहाँ पे भी 2/3 हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2/3 4 इंटू 2 दैट इज 8 आवर्स। 8 आवर्स में 2/3 वर्क, दैट इज 2/3 पार्ट जो है वो टैंक का फील होगा। तो इसका आंसर होगा 8 आवर्स। तो इसमें ऑप्शन जो चूज करेंगे वो है ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1 3 9 15 25 35 49 विल बी। सीक्वेंस का ये टर्म निकालना है कि इसके बाद कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले आप इसमें कोई भी तरीका अपना लें, आपको जो भी मन आता है उस हिसाब से आप चेक करके देखें कि क्या नेक्स्ट टर्म हो सकता है। जो मेरा मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं डिफरेंस चेक कर लेती हूँ, क्या सब में इक्वल डिफरेंस है या डिफरेंस में क्या कुछ है। तो फिर 1 और 3 इस दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। 9 15 25 35 49 एंड देन 1 और 3 के बीच का डिफरेंसेस कितना है? 2 3 और 9 6 9 15 6 15 25 10, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 4 4 में 3 1। यानी यहाँ से मैं देख रही हूँ कि 2 के बाद 6 6 10 10 इट मीन्स 14 14, यानी 14 के डिफरेंस पे नेक्स्ट टर्म होगा। तो 14 का डिफरेंस यानी 49 प्लस आप 14 कर लेंगे, 3 4 + 1 5 + 1 6 दैट इज 63। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। If x square minus y square is equal to 7 and x minus y is equal to 1, then the length of a diagonal of a rectangle with length and width respectively x centimeter and y centimeter will be। एक रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ x सेंटीमीटर है और विड्थ y सेंटीमीटर है। दो इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल तो यही है यानी इसी की लेंथ बोली जा रही है। l इज इक्वल टू वॉट? l इज इक्वल टू वॉट? तो लेंथ ऑफ डायगोनल l इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ओवरऑल जो आपको फाइंड आउट करनी है वो करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। और हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आराम से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7। एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो इसे अब आप करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिलती है 7 और एक्स माइनस वाई है 1 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसे। क्या आप यहाँ से आप x और y फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर देती हूँ, ट्वाइस एक्स y कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू मिलती है यहाँ से 4। अगर x की वैल्यू 4 मिलती है तो कहीं किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई दैट इज 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यानी अब आपको मिल जाती है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई होगी इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो यहाँ पे x और y को आप चेंज कर लें, मैं कर देती हूँ यहाँ पर x इज y
एंड y इज x। x की वैल्यू 4 मैंने पुट की थोड़ा सा, तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 4, या फिर x 4 y की वैल्यू 3 आती है, कोई भी ले लें। एक्चुअली अगर दोनों को ऐड करूँगी तो सेम ही होगा। तो लेंथ आती है √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी वो। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसे अप्रोच भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अप्रोच का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, यानी टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, 60% स्टूडेंट्स प्ले कैरम, 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैरम खेलते हैं, 45% प्ले चेस एंड 10% स्टूडेंट्स नीदर प्ले कैरम नॉर चेस। 10% ऐसे हैं जो ना ही कैरम खेलते हैं ना ही चेस खेलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस, क्या बोला गया? ओनली चेस। और जब यहाँ पर लिखा गया था प्ले कैरम या फिर प्ले चेस, तो ओनली चेस नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप, ये ओनली चेस नहीं लिखा है। तो फिर 45% जो है वो ओनली चेस के लिए नहीं है, वो सिर्फ चेस नहीं खेलता है। हो सकता है वो चेस के साथ साथ कैरम भी खेलता हो, कैरम वाले हो सकता है कैरम के साथ साथ चेस भी खेलता हो, लेकिन 10% जो स्टूडेंट है वो ना ही कैरम खेलते हैं ना ही चेस खेलते हैं। और टोटल स्टूडेंट्स 80 है हमारे पास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस का स्टूडेंट कितना है, इसी का नंबर बताना हमें। इसे आप कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ। नंबर ऑफ गेम्स कितने हैं? कैरम और चेस 2 ही गेम है, तो आप 2 ही वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी 2 सर्कल बनेगी। 2 सर्कल आप इस तरह से बनाएंगे कि दोनों सर्कल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो मैंने बना लिया। एक कैरम के लिए है स्पेशलाइज्ड और दूसरा चेस के लिए, तो मैं इसे लिखती हूँ कैरम और दूसरा चेस। अब क्या बोला गया है? 60% स्टूडेंट्स प्ले कैरम, यहां पर करती हूं मैं। कैरम के लिए है 60%, चेस के लिए है 45%, और 10% जो है वो ऐसे ही बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं खेलते, यानी नन है। टोटल परसेंटेज कितनी होगी अगर आप तीनों को ऐड करेंगे? 60, 40, 100 प्लस 10 प्लस 15, यानी 115%। टोटल स्टूडेंट क्या 115% हो सकते हैं? 100% स्टूडेंट होगा ना, जब भी हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 100%, यानी 15% स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा तो है नहीं, यानी ये क्या कर रहे हैं? ये 15% कर क्या रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 15% जो है वो दोनों ही कर रहे हैं, कैरम भी खेल रहे हैं और चेस भी खेल रहे हैं। तो 15% को आप इस एरिया में करेंगे। इस एरिया को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये कैरम का भी एरिया और ये चेस का भी एरिया, यानी 15% जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो कैरम अब कितने खेलते हैं? कैरम का टोटल था 60% स्टूडेंट्स प्ले कैरम, तो 15% तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 45%, जो कि ओनली कैरम के लिए डेडिकेट हो गया। ओनली चेस की बात करूँ, क्योंकि ये जो रेस्ट पोर्शन होता है ना वो ओनली के लिए हो गया। चेस की भी ये वाले जो 15% को छोड़ के जो पोर्शन इधर लेफ्ट हुआ वो ओनली है। ओनली चेस कितना हो गया? 45%, और माइनस करेंगे आप 15%, यानी ये हो गया 30%। चेस खेलने वाले कितने हो गए? 30%। 45% कैरम खेलने वाले हो गए, तो दोनों को ऐड करेंगे आप 75 प्लस 15। 75 प्लस 15 कितने हो गए? 75 प्लस 15 550 90%। और 10% कैसे स्टूडेंट्स थे जो कुछ भी नहीं खेलते थे, तो 90 प्लस 10 नन वाले, यानी 100%। अब ये हुआ हमारा सही अप्रोच, यानी 15% स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नहीं हमें बता दिया कि 15% एक्स्ट्रा है, यानी 15% बहुत खेल रहे हैं। तो यहाँ से अब हमने देखा कि 100% हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस, तो चेस ओनली चेस कितने खेल रहे हैं? 30%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना गिवन है? 80। टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 80 गिवन है। टोटल अगर 80 स्टूडेंट्स हैं और चेस खेल रहे हैं 30%, तो 80 का आप 30% निकाल लें, दैट इज इक्वल टू 24, यानी ओनली चेस का जो पार्ट हुआ 30% इज इक्वल टू
24, यानी 24 लोग जो है वो ओनली चेस खेल रहे हैं। उसी तरह कैरम निकालेंगे तो 80 इंटू 45, 80 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ओनली कैरम की। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब आप कहेंगे कि ऑरली हम कैसे बनाते हैं, ऑरल अप्रोच इसका क्या है? तो सिंपली आप क्या करेंगे, 60 45 10 हमने जोड़ा 115, यानी 15% ज़्यादा है, यानी 15% जो है वो बोथ में, वो दोनों ही खेल रहे हैं। तो ओनली चेस कितना खेल रहा है? तो 15% आप यहाँ से घटाएंगे, 45 माइनस 15 दैट इज 30%। 80 का 30%, 80 इंटू 30 बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24। तो ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप वेन डायग्राम से अप्रोच करेंगे, काफ़ी इजी होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन कुछ खास नहीं है, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजी वे में ये भी सॉल्व होगा। क्या गिवन है? ए क्यू माइनस बी क्यू दैट इज एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू गिवन है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है। इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी जा रही थी। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो है क्या इसमें? एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, क्यूब का टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है, और इसमें से कोई भी टर्म हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो हमें पता है ए माइनस बी का होल क्यू जो होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा। अगेन एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये भी हमारे पास गिवन है, तीनों वैल्यू गिवन है। तो मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूँ वैल्यू को। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, इसका क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3/2। यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, 27/8 इज इक्वल टू 117/8 माइनस 9/2 xy। तो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 9/2 xy इज इक्वल टू 90/8, या फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू 90/8 इंटू 2/9 10 4, दैट इज x इंटू वाई की जो वैल्यू आई वो आ गई 5/2। मैं इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर रख लेती हूँ। एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। ये दोनों कहाँ से मिलेगी? स्क्वायर का टर्म है, क्यूब से तो हमें मिलना नहीं, यानी इससे मिलनी है। अगर इससे मिलनी है तो हम क्या कर सकते हैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/2 गिवन है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3/2 क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई की वैल्यू 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू। यहाँ से आप कॉपी करेंगे x इंटू वाई की वैल्यू, ये हमने निकाला यहाँ पर 5/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 5 दैट इज 29/4। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मिल गया और एक्स वाई की वैल्यू भी मिल गई। और हमसे क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन को क्या चाहिए थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29/4, ये वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ रख देती हूँ, दैट इज 29/4 प्लस एक्स वाई की वैल्यू 5/2, ये यहाँ से यहाँ 5/2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 4, 29 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? 39/4, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी है।
बेस है और बेस के ऊपर पावर दी हुई है। अगर आपको पता हो कि बेस और बेस के ऊपर पावर दी हुई हो तो डायरेक्टली हम इक्वल नहीं करते हैं। दिस इक्वल टू दिस आप नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की बेस जो है वो डिफरेंट है। अगर बेस सेम हो तभी हम इक्वल कर सकते हैं, पावर को तभी आप इक्वल कर सकते हैं। तो 5 गिवन क्या है क्वेश्चन में, 5 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 125 रेज टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1। बेस अलग है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, दोनों को सेम बेस में ला सकते हैं। 5 को आप 125 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 125 को आप 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 होता है। तो मैं इसे यहाँ पर 5 का क्यूब रेज टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ और इधर एज इट इज मैं कॉपी करूँगी। अब इसे कैसे सॉल्व करें, 5 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1। अब बेस सेम है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये भी बेस 5 है, ये भी बेस 5 है। इट मीन्स इसका पावर जो है वो आप इक्वल कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 7 इट कैन बी इक्वल टू 3 इंटू ट्वाइस एक्स दैट इज 6x प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3। यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस 6x दैट इज माइनस 4x, 7 माइनस 3 दैट इज 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इंडिविजुअली भी अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आती है वो आती है 2, यानी 2 को अब आप इस इक्वेशन में रख कर भी देख लें। 125 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 प्लस 7 दैट इज 15। दोनों वैल्यू आप फाइंड आउट करें कैल्सी में और चेक करें क्या ये सही है। तो ये तरीका था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समेशन इज इक्वल टू दिस। समेशन की वैल्यू है एस इज इक्वल टू दिस दैट इज एन जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 15 तक। देन द वैल्यू ऑफ एस इज, एस की क्या वैल्यू होगी, एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन प्लस 1/3 और एन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के 15 तक। तो सबसे पहले आप एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। अगेन एन की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1/3 दैट इज 6/3। सिमिलरली आप सारा 1 by 1 पुट करें। अब मैं आखिर में पुट करती हूँ एन इज इक्वल टू 15 लास्ट 15 है तो 15, एस इज इक्वल टू 15 प्लस 1/3 दैट इज 46/3। मैं एक और एन इज इक्वल टू 3 भी पुट करती हूँ तो ये आती है एस इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 दैट इज 10/3। यानी ये जो सीरीज बनी वो कैसी बनी, ये सीरीज बनती है एस इज इक्वल टू, क्वेश्चन को ही मैं फॉर्म में चेंज कर रही हूँ अनदर फॉर्म में। क्वेश्चन बना एस इज इक्वल टू दिस, एस इज इक्वल टू 4/3 प्लस 6/3 प्लस 10/3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में जो है वो 46/3 है। ये बना समेशन का सीरीज। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सिंपली मैं इसे देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4/3 और 6/3। एन इज इक्वल टू हमने पुट किया था 1 प्लस 1/3, 3 प्लस 1 4/3, 2 6 प्लस 1 ये था 7/3, ये है 7/3। डिफरेंसेस देखिए क्या है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ऊपर डिफरेंसेस क्या है 4 और 7 के बीच 3, 10 - 7 3। इट मीन्स ये एपी को फॉलो कर रहा है। तो मैं डी इज इक्वल टू लिखती हूँ नेक्स्ट टर्म 7/3 माइनस फर्स्ट टर्म 4/3 दैट इज 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, यानी डी की वैल्यू 1, यानी डिफरेंसेस जो है वो 1 है। आप अगर इसमें 1 ऐड करेंगे, ऐसे भी यहाँ से भी पता चल रहा था कि 1 ही डिफरेंसेस हैं। 4/3 प्लस 1 करेंगे तो 7/3, 7/3 प्लस 1 करेंगे तो 10/3, यानी डिफरेंसेस 1 का है। और फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 4/3,
टोटल n कितनी, n 1 से लेकर के 15 तक गई है यानी 15। और ये सीरीज किस में है, सीरीज है एपी में, ये एपी का टर्म एपी में है। तो एपी का सम क्या होता है, आपको सम पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो एपी का जो सम होता है वो होता है n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ये है एपी का सम। अब आप सिंपली इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे। n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 4/3 यानी 8/3, n-1 यानी 15-1 14 इंटू डी की वैल्यू 1 इंटू 1, ये वैल्यू आती है 15/2 इंटू 50/3, दैट इज इक्वल टू 525, 5 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 125। यानी इसका जो ऑप्शन आप चूज करेंगे वो ऑप्शन है 125, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर्स, यानी दो ट्रेन है, दोनों ही ट्रेन, सपोज एक ट्रेन कैसे बनाऊं, ये रही ट्रेन 1 और ट्रेन 2, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी गिवन है, ये है 150 मीटर और दूसरी की भी लेंथ है 150 मीटर्स, यानी दोनों ही ट्रेन की लंबाई 150 मीटर गिवन है। आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसे मूव कर रही है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रेन 2 T2 में लिखती हूँ और इसको लिखती हूँ T1। आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ये ट्रेन भी 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये ट्रेन भी 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, इसको किससे क्रॉस करनी है, इस ट्रेन को खुद को ही क्रॉस करनी है। एक दूसरे को अगर क्रॉस करनी है तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्या डायरेक्टली डिस्टेंस हम 150 ले लेंगे और स्पीड 90 ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करें, ऑप्शंस जो हैं वो सेकंड में गिवन है। इट मीन्स किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। तो 90 इंटू 5/18 अगर आप करते हैं तो ये आती है 25 मीटर पर सेकंड। ये मैंने चेंज किया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, इसे मैंने कन्वर्ट किया। यानी ये ट्रेन जो चल रही है वो